नमस्कार, स्वागत है एस्ट्रोटेविल.com पे। और बड़ा गोचर एक है सूर्य का, जो कि होने जा रहा है 17 अगस्त को। और सूर्य को चूँकि आत्मा का कारक माना जाता है, आत्मकारक ग्रह माना जाता है, और यदि कुंडली में बड़ा ही बलशाली हो तो वो सारी चीज़ें दिलाने की क्षमता रखता है, जो कि आदमी पाने के लिए संसार में लालायित रहता है, उत्सुक रहता है। खासतौर से सूर्य को देखा जाए तो सिंह राशि में स्वगृही होगा, ये मेष राशि में उच्च का होता है और तुला में नीच का होता है। अब तुला में नीच तो होता है, लेकिन तुला के साथ ये कि यदि उसने नीचभंग बनाया है, यानी तुला में यदि शुक्र है या शनि उसके साथ है तुला ही राशि में, तो यहाँ पे जब भी उच्च के या स्वगृही ग्रह हो जाएंगे तुला राशि में, तो वो उच्च का भी हो जाता है और नीच का होने के बावजूद राजयोग देता है। तो ये सारी चीज़ें तो कुंडलियों को देखने के बाद पता चलती हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य कितना मजबूत है, डिग्री उसकी कितनी है, और किस भाव में है और किस राशि में है। तो ये सारी चीज़ें कुंडलियों को देखने के बाद पता चलता है। लेकिन इसका गोचर जो है निश्चित रूप से मन की स्थिति पे, आपके कार्य प्रणाली पे कह सकते हैं, आपके बोलने की शैली पे कह सकते हैं, आपके समाज में कार्य करने की शैली पे कह सकते हैं, बड़ा ही एक उचित असर और अनुचित असर दोनों डालता है कैसा ये काउंट करेगा कि वो आपके लिए अच्छा प्रभाव लेके आ रहा है या उसके इफेक्ट जो है वो आपके लिए बुरे हैं। तो वही सूर्य जो है, जो कि आत्मकारक ग्रह माना जाता है और व्यक्ति को बहुत ही प्रबल बनाता है किसी कार्य को करने के लिए, वो चेंज होने जा रहा है। और 17 अगस्त को ये अपनी खुद की राशि यानी सिंह राशि में आ जाएगा। और किन किन राशियों के लिए अच्छा है, किन किन राशियों के लिए खराब है, इसी पे एक परिचर्चा है इस वीडियो में। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं कि सूर्य का ये परिवर्तन जो है क्या क्या दे रहा है। और कालचक्र की जो पहली 3 राशियां हैं उन पर आधारित ये वीडियो है कि मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि के लिए क्या मिलेगा। मेष राशि के लिए देख लें तो 17 अगस्त को सूर्य का जो गोचर है वो इनके पंचम भाव में होगा। और पंचम भाव को जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि विद्या का है, बुद्धि का है और संतान का भाव होता है। तो विद्या, बुद्धि और संतान के लिए यहाँ पे पंचम भाव किस तरह के फल देगा, इस पर एक दृष्टि डालें तो विद्या के लिए और बुद्धि के लिए बड़े ही बेहतर प्रभाव रहेंगे। चूंकि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे बुध का भी एक सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा कुछ समय के लिए, तो बड़े ही एक बेहतर प्रभाव रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि संतान के लिए बड़ा अच्छा सुखद समाचार यहाँ पे सूर्य नहीं देता है। तो वो लोग जो कि यदि जुड़े हुए हैं किसी सरकारी नौकरी में जाने के लिए या उसके लिए प्रयासरत हैं, खासतौर से प्रशासन से जुड़ी हुई चीज़ों को पाने के लिए जुड़े हुए हैं, तो मान के चलिए कि बड़े ही बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। एक फायदा ये है यहाँ पे कि सूर्य और मंगल दोनों ही पंचम में रहेंगे। मंगल जो है वो 6 सितंबर तक आपके पंचम भाव में ही रहेगा और सूर्य का यहाँ पे आना यानी आपके इस भाव को बड़ा ही प्रबल बनाएगा। तो नौकरी के लिए कह लें, स्टूडेंट्स के लिए कह लें, बहुत ही बेहतर एक परिणाम मिलना है, बहुत ही एक कह सकते हैं कि अच्छा परिणाम मिलना है आपको। सेना में कह लें, प्रशासन में कह लें, IAS और PCS के एग्जाम में कह लें, PCSJ के एग्जाम में कह लें, जुरिडिक्शंस में जाना चाहते हैं उसके लिए कह लें, बड़ी ही एक बेहतर संभावना है कि वो निकल लें यहाँ से और उस जगह पहुँच जाएँ यदि वो प्रयास कर रहे हैं तो। साथ ही साथ इन दोनों की सम्मिलित दृष्टियां लाभ भाव पे पड़ेंगे तो लाभ को भी आपके आशातीत बढ़ाएंगे, यानी आपका लाभ जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, लाभ को पाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो मेष राशि के लिए देखा जाए तो पंचम भाव इनका बड़ा ही प्रबल रहेगा और खास तौर से शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए एक बेहतरीन परिणाम देगा। बात यदि हम करें संतान की, जो कि मैं पहले ही बोल रहा था कि यदि आपके यहाँ संतान होने वाली है या कह सकते हैं कि चीज़ें जो थी उस तरह की चल रही थी आपके यहाँ कि आपके यहाँ शादी होने वाली थी, संतान होने वाली थी, ये सारी चीज़ों में आपके थोड़े बाधा के एक योग बनते हैं। हालांकि बृहस्पति को देखा जाए तो उसकी 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे है, ये एक बहुत ही आसान रूप आपके लिए फल दे सकती है। बृहस्पति जब भी पंचम भाव को देखे तो संतान जरूर देता है, लेकिन सूर्य और मंगल का इस भाव में होना ये दिखाता है कि कंसीव करने में दिक्कत होना और संतान होने में देर होना या संतान होना हो तो एबॉर्ट हो जाना, ये सारी चीज़ें होने की संभावनाएं बढ़ा देता है सूर्य और मंगल का ये जो दोष है। तो स्टूडेंट्स के लिए कह लें, विद्या बुद्धि के लिए कह लें, फेमस होने के लिए कह लें, बड़ा ही अच्छा एक मेष राशि वालों के लिए संयोग बना हुआ है। लेकिन वही चीज़ जो है संतान के लिए कह लें, संतान प्राप्ति के लिए कह लें, बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। बृहस्पति थोड़ा असर जरूर कम कर रहा है उसके, क्योंकि बृहस्पति चूँकि 11वें भाव में है और सप्तम पे उसकी दृष्टि रहेगी अच्छी, तो निश्चित रूप से कम करेगा। लेकिन फिर भी सजग रहें, सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पे उन लोग के लिए जो कि महिलाएँ प्रेग्नेंट हैं या संतान होने वाली जिनके यहाँ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं। तो मेष राशि के लिए देखा जाए तो सूर्य का ये गोचर जो है बहुत ही अच्छे एक संयोग लेके आ रहा है और आगे बढ़ने के लिए, चूंकि मेष राशि में सूर्य उच्च का भी होता है, तो आगे बढ़ने के लिए सूर्य जो है एक प्रबल राजयोगकारी यहाँ पे चीज़ें बनाया हुआ है। इस पर एक विशेष ध्यान दें यदि और पूरी मेहनत करें तो मेष राशि वालों के लिए एक अच्छा गोचर है कह सकते हैं।
वृष राशि को ले लें तो वृष राशि के लिए चतुर्थ भाव में गोचर करेगा और वृष राशि के लिए बड़ा ही शुभ रहेगा। चतुर्थ भाव जो होता है वो सुख का भाव होता है और माता का भाव होता है। और सूर्य के यहाँ आने से और मंगल के अपने मित्र राशि में चतुर्थ भाव में रहने से जमीन जायदाद के जो कार्य हैं आपके वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। अचल संपत्तियों में आशातीत वृद्धि के योग भी बनाता है। यहाँ पे चतुर्थ भाव से अचल संपत्तियों को भी देखा जाता है, तो आशातीत वृद्धि के योग भी बनाता है। और आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड कुछ समय तक चतुर्थ भाव में रहेगा, बुधादित्य योग बना के। मंगल यहाँ पे पहले से मौजूद है मित्र राशि में, सूर्य के यहाँ पे आना मतलब आपकी अचल संपत्तियों में वृद्धि होना। तो वृष राशि के लिए बहुत ही एक जबरदस्त संयोग बनेगा अचल संपत्तियों में वृद्धि का। साथ ही साथ इन सभी ग्रहों की सम्मिलित दृष्टियां जो हैं आपके दशम भाव पे पड़ेंगी, जहाँ पे कि बृहस्पति रहेगा और कर्मेश होता है। तो ये एक बड़ा ही अच्छा संयोग है कि आपका जो कार्य है वो प्रशासन में अच्छा चलेगा, अच्छे लोगों से आपके संबंध बनेंगे और आपके कार्य के लिए वो सहायक सिद्ध होंगे। यानी आपसे ऊंचे अधिकारी, आपसे अच्छे लोग, उनसे आपके बड़े ही अच्छे रिलेशन होंगे और आपका जो कार्य है उसमें वो निश्चित रूप से आपके सहायक भी बनेंगे। तो वृष राशि के लिए भी देखा जाए तो ये एक अच्छा परिणाम है, कह सकते हैं एक अच्छा संयोग है। हालांकि माता से रिश्ते खराब होने की संभावनाएं हैं यहाँ पे। मंगल जब भी यहाँ पे रहे तो आपको जरूर एक कहते हैं एक मन जो आपका अशांत किए रहता है, मन में एक ज़्यादा ऊर्जा दिए रहता है। आपको लगता है कि मेरे काम जो हैं वो तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन चीज़ें जो होती हैं वो आपके कुंडली में और भी जो ग्रहों के गोचर हैं और भी ग्रहों के जो भाव हैं वो भी जो है काउंट करती हैं कहीं ना कहीं से। मंगल बड़ा ही अच्छा है लेकिन बाकी और ग्रह सपोर्ट में नहीं है, तो मंगल अपने आंशिक फल ही दे पाएगा। और भी ग्रह जो हैं आपके वो सपोर्ट में होने चाहिए। तो कुंडली का अध्ययन, नैसर्गिक कुंडली का अध्ययन और गोचर कुंडली का अध्ययन, ये दोनों मिला के करना बड़ा ही आवश्यक होता है कि सारी चीज़ें जो हैं अच्छी हैं गोचर में, लेकिन नैसर्गिक कुंडली बहुत अच्छी नहीं एक चीज़ें बनाए हुए है, तो फलों में न्यूनता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे गोचर जो है वृष राशि के लिए बहुत ही बेहतरीन है और नैसर्गिक कुंडली यदि बेहतरीन है उनकी इन सब ग्रहों को लेके, तो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे और यादगार फल मिलने की संभावनाएं बनती हैं यहाँ पे। मिथुन राशि को ले लें तो मिथुन राशि के लिए इनके तृतीय भाव में होगा, बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। तृतीय भाव को पराक्रम का भाव कहते हैं और छोटे भाई बहनों का भाव कहते हैं। और सूर्य का यहाँ पे आना और मंगल का मित्र राशि में होना, कहीं से कोई संशय नहीं कि आपके पराक्रम में वृद्धि ना हो। आप में ऊर्जा का संचार होना, जोश का संचार होना, कार्य जो आप करते थे उस कार्य को करने के लिए बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ना और छोटे भाई बहनों को भी अपने पराक्रम से आगे बढ़ाना, ये सारी चीज़ें आप करेंगे। साथ ही सभी की सम्मिलित दृष्टियाँ जो हैं आपके भाग्य भाव पे रहेंगी, तो भाग्य में ज़बरदस्त आपके एक सहयोग मिलना, ये मान के चलें कि आपको भाग्यवश जो है वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आप पाना चाहते थे। तो बेहतरीन कंडीशन है, बेहतरीन संभावनाएं हैं। साथ ही साथ यदि देखा जाए तो बृहस्पति जो है आपके भाग्य भाव में रहेगा, तो ये चीज़ें दिखाता है कि आपका भाग्य जो है बड़ा ही मजबूत रहेगा। मंगल और बृहस्पति का दृष्टि संबंध, सूर्य का अपने खुद की राशि में होना पराक्रम में निश्चित रूप से काफ़ी एक ऊर्जा देगा आपके और आपको समाज में स्थापित करने का कार्य करेगा। तो ये तीन राशियां ऐसी हैं जिनके लिए कि बेहतर परिणाम है, कहीं से कोई खराब संभावनाएं नहीं है। और इन तीनों राशियों में यदि पूछा जाए कि सबसे बेहतर किसके लिए है, तो सबसे बेहतर फिलहाल अभी यदि देखा जाए ओवरऑल अलग अलग चीज़ों के लिए तो बेहतर है। जैसे वृष राशि के लिए चतुर्थ भाव बेहतर है और मेष राशि के लिए पंचम भाव बेहतर है, लेकिन मिथुन राशि एक ऐसी राशि जिसके लिए ओवरऑल बड़ा ही बेहतर है, क्योंकि मिथुन राशि का जो पराक्रम भाव है और भाग्य भाव, ये संबंध होने पे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से ऐसी व्यवस्थाएं बन जाती है कि उनको सारी चीज़ें अपने आप मिलने लगती हैं। तो मिथुन राशि के लिए देखा जाए तो सूर्य का गोचर जो है वो काफ़ी बेहतर है इन दो राशियों की तुलना में। तो इन दो राशियों को भी अपने पूरे प्रयास करने चाहिए, मिथुन राशि को भी करने चाहिए पूरे प्रयास, क्योंकि बिना कर्म किए किसी भी चीज़ की संभावना नहीं कि आपको मिले। भाग्य की वैसाखी होता है और कर्म जो होता है वही आपके भाग्य को मजबूत भी करता है। ढेरों राजयोग बने हुए हों लेकिन आपके कर्म ही नहीं है तो उस राजयोग के फलित होने की संभावनाएं नहीं रहती हैं, वो चाहे वृष राशि हो, चाहे मेष राशि हो या मिथुन राशि हो। तो ऐसा नहीं कि मिथुन राशि के लिए बहुत बेहतर है तो वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, अपने पूरे कार्य को करें, पूरी व्यवस्था एक चीज़ों को पाने का प्रयास करें, कर्म को दुगना करें, बल्कि तो चीज़ें जो इस समय हैं वो फलित होंगी, उनका भाग्य उनका साथ देगा और वो बेहतर चीज़ें होती चली जाएंगी जिसके लिए वो प्रयासरत थे। तो तीनों राशियां ऐसी हैं जिनके लिए अच्छा फल है, कर्म पूरे अपने करें, राजयोग सृजित है और निश्चित रूप से आपको मिलेगा भी यदि आप पूरे प्रयास करते हैं। तो पूजा आराधना तो हालांकि मैं हमेशा हनुमान जी की बताता हूँ कि हनुमान जी की आराधना करें, कलयुग में जीवित देव माने जाते हैं। लेकिन चूंकि मंगल और सूर्य जो हैं आपको पूरे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मंगल और सूर्य की आराधना, ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य का एक तांत्रिक मंत्र है जो कि बड़ा ही सिद्ध मंत्र है और रोज किया जाए पूजा यदि सूर्य की इस मंत्र के साथ की जाए तो निश्चित रूप से सूर्य बड़ा मजबूत भी होता है। तो ये सारी चीज़ें किया करें, हनुमान जी की
आराधना तो करें ही, ये भी पूजा यदि आप करते हैं तो बेहतर परिणाम मिलने की संभावनाएं बनती हैं और इन योगों के फलित होने का एक मार्ग जो है वो प्रशस्त होता है। तो इतनी चीज़ें करें। बाकी आपको अपनी कुंडली से कोई यदि समस्या है या आपको लगता है कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो नीचे दिए नंबरों पे आप एक अपॉइंटमेंट लेके कॉल कर सकते हैं। चीज़ें आपके अनुसार आपको बताई जाएंगी।